भाई दूज का पर्व वर्ष 2025 में हमें कब मनाना है, भाइयों के मस्तक पर तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है और इस दिन बहनें अपने भाइयों के साथ में भोजन अवश्य करें। नियम तो स्नान करने का भी है। कहते हैं कि जो बहन यमुना नदी में अपने भाई का हाथ पकड़कर स्नान करती है उसे यमुना माता और यमराज का आशीर्वाद मिलता है, क्योंकि सर्वप्रथम इस नियम को, इस व्रत को यमुना यानी कि यमराज की बहन यमी ने अपने भाई यमराज की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए किया था और अपने घर यमराज को यमी ने बुलाया था और उन्हें भरपेट भोजन कराकर उनका पूजन अर्चन करके उनके मस्तक पर तिलक किया था और सभी भाइयों के दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना के लिए यमराज से आशीर्वाद भी मांगा था कि जो बहन इस दिन यानी पंच दिवसीय महापर्व गोवर्धन पूजा के बाद जो भाई दूज का आता है, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर जो बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर शुभ मुहूर्त में तिलक करती हैं और उन्हें अपने हाथों से भोजन बनाती हैं, मतलब उनके लिए, और भोजन कराती हैं, स्पेशली चावल, और यमुना नदी में स्नान करती हैं, उन्हें दीर्घ आयु और उनके जीवन में सफलता, बहुत सारे आशीर्वाद मिलते हैं। तो इस बार हमें ये यम द्वितीया का पर्व, कहीं कहीं भाई दूज बोला जाता है और कहीं कहीं यम द्वितीया के नाम से इसे जानते हैं, तो किस दिन मनाना है, तिलक करने का शुभ मुहूर्त क्या होने वाला है और बहनें अपनी रसोई में क्या बनाएं। तो देखिए, बहुत सारी बहनें तो अपने भाइयों के घर जाती हैं मस्तक पर तिलक करने और बहुत सारे भाई अपने बहनों से तिलक करवाने जाते हैं। तो देखिए, इस दिन चावल जरूर बनाना चाहिए। अपने अपने कुल परंपरा के अनुसार जो भी रेसिपी आप बनाते हो, लेकिन चावल जरूर बनाएं। देखिए, इस बार वर्ष 2025 में जो द्वितीय तिथि का प्रारंभ है, कार्तिक मास की शुक्ल पक्षी जो द्वितीय तिथि है वो मिल रही है 22 अक्टूबर को 8:16 से रात्रि में, और 23 अक्टूबर को द्वितीय तिथि समाप्त हो रही है रात्रि 10:46 पर, यानी लगभग 11 बजे तक हमें द्वितीया मिल रही है 23 अक्टूबर को। इसलिए उदय तिथि के अनुसार भाई दूज यानी यम द्वितीया का पर्व, जो पंच दिवसीय महापर्व का आखिरी दिन है, ये 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को माना जा रहा है। और जैसा कि मैंने आप सभी को बोला था कि यम के नाम से एक दीपक लगाना चाहिए पूरे 5 दिन, तो बहुत सारी बहनें पूछ रही थी कि हमें कितने तारीख तक, तो ये 23 अक्टूबर तक हमें यम का दीपक लगाना है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि ये भाई दूज का पर्व जो यम द्वितीया के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम यमराज की बहन यमी ने किया था और यम देवता के मस्तक पर तिलक पूजन अर्चन किया था। इसलिए इस दिन यम देवता के नाम से आपको दीप जरूर लगाना चाहिए। सभी बहनें अपने घर पर यम देवता से प्रार्थना करती हैं और पूजन भी करती हैं, तो इसलिए यम के नाम से दीपक आप अवश्य लगाइएगा। ये तो हो गया कि हमें द्वितीय तिथि कब से कब तक मिल रही है। पूजा करने का शुभ मुहूर्त और तिलक करने का क्या है, तो देखिए, सुबह 5:05 से लेकर 23 अक्टूबर दिन गुरुवार को रात्रि 8:54 का समय शुभ ही है। तो आप दिन में पूजा कर लें। और हम बात करें, जब तक पूजा नहीं करते, भाइयों के मस्तक पर तिलक नहीं कर लेते, तब तक बहनें पानी नहीं पीती हैं। तो आप पूजा अर्चना करके पानी पी लें और फिर जब आपके भाई आपसे मिलें तब आप उनके मस्तक पर तिलक करें। क्योंकि देखिए, कई बहनों के बहुत सारे भाई होते हैं, कई भाइयों के बहुत सारी बहन भी होती हैं, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, तो आप पूजा करने के बाद पानी पी सकते हैं। तिलक करने का जो शुभ मुहूर्त है, तो अलग अलग मुहूर्त बताया गया है, जिसमें शोभन योग है, अभिजीत मुहूर्त है, सर्वार्थ सिद्धि योग है। तो सुबह 5:05 से लेकर रात्रि 8:54 का समय तो आपके पास है ही, लेकिन बीच में राहु काल भी लग रहा है और बीच में आपको अभिजीत मुहूर्त मिल रहा है। तो देखिए, अभिजीत मुहूर्त दोपहर का है, तो 11:45 से लेकर 12:28 का समय अभिजीत मुहूर्त है। इस समय अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक करेंगे और बीच में 1 बजे के, यहाँ पर हम स्क्रीन में लिख दे रहे हैं, राहु काल लग रहा है। तो राहु काल में आप बचें, यानी कि भाइयों के मस्तक पर तिलक नहीं करना चाहिए। राहु काल का समय छोड़कर आप अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। रात्रि 8:54 का समय आपके पास है। आपको तिलक का शुभ मुहूर्त मालूम चला।
अब हम जानते हैं कि इस दिन बहनें अपने भाइयों के मस्तक पर तिलक कैसे करेंगी। तो देखिए, इस दिन यम देवता की पूजा की जाती है। आप उनसे अपने भाई की दीर्घ आयु और उत्तम स्वास्थ्य की प्रार्थना करती हैं, और हो सके तो यमुना नदी में स्नान करें। यमुना नदी का जल हो तो भी आप स्नान कर सकते हैं, और भाई बहन साथ में स्नान करने की बात है, लेकिन देखिए अलग अलग स्थितियां परिस्थितियां होती हैं, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी नियम हम कर पाए, लेकिन प्रार्थना करना तो संभव है, तो आप प्रार्थना जरूर करिएगा। और यदि बहनें अपने भाइयों को अपने घर पर बुला रही हैं तो उस दिन भोजन में चावल जरूर बनाते हैं। कहते हैं चावल, उसके साथ कोई भी कड़ी हो, सब्जी हो, दाल हो, कुछ भी आप सर्व करें, लेकिन चावल जरूर बनाएं, और चावल में थोड़ा सा घी जरूर डालें। और भाइयों के मस्तक पर तिलक करते समय आप उनके मस्तक पर अखंडित चावल, जो अक्षत होता है, उसे जरूर लगाना चाहिए। भाई को पश्चिम की दीवार पर बिठा लें, उनका मुख पूर्व की तरफ होगा। आप पूर्व की दीवार पर बैठेंगी तो आपका मुख पश्चिम की तरफ होगा। एक पूजा की थाली तैयार कर लें, जिसमें हल्दी कुमकुम रखेंगे और अखंडित चावल रखेंगे, एक छोटा सा दीपक रखेंगे, दुर्बा घास रखेंगे, और थोड़े से पुष्प और कुछ मिठाइयाँ रखेंगे। और पूजा की थाली लेकर हम भाइयों के मस्तक पर पहले हम हल्का सा जल का छिड़काव करेंगे, फिर हम तिलक करेंगे, अखंडित चावल लगाएंगे, और फिर उनके ऊपर थोड़े से पुष्प डालकर आरती करके उन्हें मिठाई खिलाएंगे। इस तरह से तिलक करने का ये एक प्रकार का विधि होता है, आप करें। और साथ में दोनों बहन भाई यम देवता को नमस्कार और प्रणाम जरूर करें। और जिनके भाई दूर हैं उनको मस्तक करने, और जिनके भाई दूर हैं वो बहनें कैसे अपने भाइयों की दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें। तो देखिए, आप यम का दीपक जब शाम को लगाएंगे तो वहीं पर हल्दी कुमकुम का तिलक यम देवता को लगाया जाता है, मैंने वीडियो आपको दी है, तो वहीं पर आप अपने भाइयों के लिए प्रार्थना जरूर करिएगा। और अपने गुरुजी को या अपने कृष्ण भगवान को, अपने लड्डू गोपाल को, हनुमान जी को, जिसको भी भाई मानना है आप मानकर उनके मस्तक पर तिलक कर सकते हैं। जैसे रक्षाबंधन के पर्व में जिनके बहनें दूर हैं या भाई दूर हैं, नहीं मिल सकते हैं, तो ऐसा नियम है कि हम देवी देवताओं को अपना भाई मानकर उनके मस्तक पर तिलक करते हैं और उनसे अपने भाई के दीर्घ आयु के लिए प्रार्थना करते हैं। तो बस ये छोटी सी विधि है, आपको इस तरह से करना चाहिए। यदि भाई अपने बहनों को आशीर्वाद स्वरूप उपहार और उनसे आशीर्वाद लेते हैं, देते हैं, तो बहुत ही अच्छी बात होती है। और इस दिन यम द्वितीया की कथा भी सुनी जाती है, और दोस्तों मैंने अपने चैनल पर कथा सुनाई भी है, तो आप कथा ज़रूर सुने। तो मुझे उम्मीद है कि भाई दूज का पर्व हमें कैसे मनाना है और कैसे तिलक करना है, ये सभी जानकारी आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपने परिवार का ख्याल रखें। जय माता दी।